नमस्कार, वेलकम टू एक्सप्लेन स्टडी कैंपस। आज हम लोग करेंगे क्लास 12 का जो है कि हिंदी का जो है कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का मॉडल पेपर का जो है कि सॉल्व करेंगे। 2026 का जो कि ऑफिशियल बिहार बोर्ड का जो कि मॉडल पेपर है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोली से घायल बच्चों की हालत खराब है, रेखांकित अंक किस पदबंध का उदाहरण है। गोली से घायल बच्चों की हालत खराब है, रेखांकित अंक किस पदबंध का उदाहरण है। क्वेश्चन है इसका, जैसे कि मतलब पूछ रहा है कि मतलब क्या है, सर्वनाम है या संज्ञा है, विशेषण या क्रिया विशेषण है। गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है तो ये क्या है, तो एक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जल शब्द, जल जो है कि शब्द है, जल शब्द क्या है। जल एक शब्द है, ये पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ए। जल शब्द क्या है, तो पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है। बादल घिरे और मयूर जो है कि नाचने लगे, कौन वाक्य है, तो ये एक संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। कौन आ रहा है ये जो है कि किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यहाँ देखिए कौन आ रहा है तो प्रश्न पूछ रहा है ना, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर ए। कौन आ रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, यह प्रश्न पूछ रहा है इसलिए प्रश्नवाचक हो जाएगा। 5 नंबर है, सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के जो कि कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 6, वाच्य के कितने भेद हैं। वाच्य के जो है कि कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। वाच्य के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार के राज्यपाल कौन है। किस इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण। बिहार के राज्यपाल जो है कि कौन है, ये जो पूछ रहा है कौन जो है, ये कौन कौन जो है कि किस सर्वनाम का उदाहरण है। किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो प्रश्नवाचक कौन, प्रश्नवाचक कौन, प्रश्न कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है और निश्चयवाचक। कुछ मतलब निश्चित तो नहीं है ना, मतलब सेब खा लो या खाना खा लो या कुछ भी खा लो, यहाँ तो कुछ खा लो बोल रहा है, और निश्चय इसलिए हो जाएगा और निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम शब्द का विशेषण क्या है। प्रथम शब्द का जो है कि विशेषण क्या हो जाएगा, तो प्राथमिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, शब्द धन कौन विशेषण है। शब्द धन जो है कि कौन विशेषण है। परिणाम बोधक, परिणाम बोधक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 11 है, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है। सेना का जो है कि पर्यायवाची शब्द क्या है, तो वाहिनी, वाहिनी, ऑप्शन नंबर ए। किरण शब्द का पर्यायवाची क्या है। किरण शब्द का जो है कि पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो ज्योति, ऑप्शन नंबर ए। अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या है। अभिमान, अभिमान का जो है कि पर्यायवाची शब्द क्या है, तो असमीनता, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 14 है, चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या है। चतुर जो है कि चतुर, चतुर का जो है कि पर्यायवाची क्या हो जाएगा, प्रवीण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 15 है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या है। शुद्ध शब्द क्या है। देखिए परीक्षण तो ऐसा नहीं होता, प्रसाद ये भी नहीं होता है, परिणाम ऐसा नहीं होता है, ये होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से जो है कि शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा है? ये तो समिति ना हिंदुस्तान तो नहीं होगा, ज्येष्ठ ऐसे नहीं होता है, ये है कवियत्री, कवियत्री, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। पवर्ग, पवर्ग का जो है कि उच्चारण स्थान क्या है, तो ओष्ठ है। पवन का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओष्ठ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 18 है, मूर्धन सो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। बोलो तो एकदम, मूर्धन सो, मूर्धन सो, मूर्धन सो, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान तो मुद्रा का है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 18 है, दिनेश पढ़ रहा है, यह वाक्य किस काल से संबंधित है। दिनेश जो है कि क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तत्कालिक वर्तमान काल क्या है, तो तत्कालिक वर्तमान पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है। कृपणता जो है कि किस संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी। अभी तक मैंने आपको 20 क्वेश्चन जो है कि करवा दिए। इस 20 क्वेश्चन में से बताइए कि आपको कितना मतलब कि सही हुआ है, सही सही बताइएगा। इस 20 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि आलोक पढ़कर खेलने गया, यह किस क्रिया का उदाहरण है। आलोक जो है कि पढ़कर खेलने गया किस क्रिया का उदाहरण है, तो पूर्वकालिक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 22 है, मनुष्य किस संज्ञा का जो है उदाहरण है। मनुष्य जो है ये किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
रसोई घर शब्द कौन समास है? रसोई घर जो है कि कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए, रसोई घर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 है, त्रिकोण शब्द कौन समास है? त्रिकोण शब्द जो है कि कौन सा समास है? तो यह द्विगु समास है। त्रिकोण संख्या का बोध है ना, इसलिए। देश विदेश शब्द कौन समास है? देश और विदेश जो है कि कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? उसका कमरा चौड़ा है, यानी उसकी कमरा चौड़ा होगा। ये सीता ने झूठ कहा था, मैं सारी पुस्तक पर डाले, ये भी नहीं होगा। तुम और मैं और वह चलेगा, ये भी गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, सीता ने झूठ कहा था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जीव जंतु शब्द कौन सा समास है? जीव जंतु जो है कि कौन समास है? तो द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 28 है, खिचड़ी किस शब्द का जो है कि उदाहरण है? खिचड़ी जो है कि किस शब्द का उदाहरण है? तो ये देशज शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के जो है कि कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, आंखों से देखा किस सर्वनाम का उदाहरण है? आंखों से जो है कि देखा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो करण कारक का है। ऑप्शन नंबर ए, आंखों से देखा किस कारक का उदाहरण है? तो करण कारक है। इस 30 क्वेश्चन में से जो है कि 30 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है? जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है, मैंने अभी जो आप लोगों को सोल्यूशन करा रहा हूँ, इस 30 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक पंथ दो काज लोकहित का अर्थ है। एक पंथ दो काज लोकहित का अर्थ है, तो एक साथ दो काम, एक साथ दो काम। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, पेड़ से पत्ता गिरता है किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से जो है कि पत्ता गिरता है, ये भी कोई पूछने वाली है, अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, राम ने कहा होगा, यह किस वाक्य का उदाहरण है? राम ने जो है कि कहा होगा किस वाक्य का जो है कि उदाहरण है? तो संदेहवाचक का, संदेहवाचक का। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है? राष्ट्र शब्द का जो है कि विशेषण क्या है? तो राष्ट्रीय है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, अच्छाई शब्द कौन संज्ञा है? अच्छाई शब्द जो है कि कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 36 है, मोती शब्द कौन संज्ञा है? मोती शब्द जो है कि कौन संज्ञा है? मोती शब्द जो है कि ये कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी। लेखक शब्द कौन संज्ञा है? लेखक जो है कि शब्द कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आए हैं? वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आए हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो तद्भव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में कुछ बदलाव करते हैं तो तद्भव भजन रहता है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? नायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो नायिका। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, वृष्ट का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। वृष्ट मतलब होता है बादल। वृष्ट का अभाव जो वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो अनावृष्ट। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? निम्नलिखित में जो है कि कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो सज्जन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, चतुर्भुज शब्द कौन समास है? चतुर्भुज जो है कि कौन सा समास है? तो ये बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, कर्तव्य में कौन पड़ती है? कर्तव्य, कर्तव्य में जो कि कौन पड़ती है? तव्य, तव्य पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 है, शब्द के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? शब्द के बाद अक्षर या जो अक्षर समूह जो कि लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। फल फूल शब्द में कौन समास है? फल फूल शब्द में जो कि कौन समास है? तो द्वंद्व समास है। अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद है। अभ्यागत शब्द का जो है कि संधि विच्छेद क्या है? अभि प्लस आगत, अभि प्लस आगत। क्वेश्चन नंबर 47 है, उपवन में कौन उपवर्ग है? उपवन में कौन उपवर्ग है? तो उप उपवर्ग है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है कि अभिलाषा में कौन उपसर्ग है? अभिलाषा जो है कि ये अभिलाषा है, कौन सा उपसर्ग है? तो अभि उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में जो है कि पुल्लिंग शब्द है सहयोग, सहयोग। ऑप्शन नंबर डी। पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्प शब्द का जो है कि विशेषण क्या है? तो पुष्पित है। ऑप्शन नंबर ए।
यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द क्या है? इस वाक्य में जो है कि नया शब्द क्या है? तो ये विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दिन शब्द का जो विशेषण क्या हो जाएगा? तो दैनिक। अंडे के छिलके शीर्षक कहानी किसकी रचना है? अंडे के छिलके शीर्षक जो है कि कहानी किसकी रचना है? तो मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर ए। नंवर सीन को कविता के नया प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ? नंवर सिंह को जो कि कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो साहित्य अकादमी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55 है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विधा की रचना है? तो ये आलोचना है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, विनय पत्रिका शीर्षक रचना किसकी है? विनय पत्रिका शीर्षक जो है की रचना किसकी है? तो तुलसीदास की, ऑप्शन नंबर बी। अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा है? ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 है कि कवि भूषण के आश्रयदाता कौन थे? शिवाजी थे, छत्रसाल थे, साहू जी थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 59 है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किस पाठ से जो है कि संबंधित है? तो ये बातचीत से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 है कि गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? ओ सदा निरा। अभी तक हमने आपको 60 क्वेश्चन बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर से कराया। इस 60 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ है? सही सही बताइए और कमेंट में जल्दी से लिखिए कि मेरा 60 क्वेश्चन में से इतना क्वेश्चन सही हुआ है, 40 क्वेश्चन सही हुआ है, या 30 क्वेश्चन सही हुआ है, या 50 क्वेश्चन हुआ है सही, या 60 में 60 क्वेश्चन सही हुआ है। जल्दी से कमेंट में कमेंट कीजिए कि इतना क्वेश्चन सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 है, रानी खेत नामक स्थान की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? रानी खेत नामक स्थान की चर्चा जो है कि किस शीर्षक पाठ में है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 है, बंधी हुई मुट्ठियों का संबंध किस पठित कविता से? बंधी हुई मुट्ठियों का संबंध जो है कि किस पठित कविता से है? तो जन जन का चेहरा एक से, ऑप्शन नंबर एक। खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है? तो पुत्र वियोग से, ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में कौन कामायनी महाकाव्य का पात्र नहीं है? देखो भाई, मनु तो है, श्रद्धा भी है, इरा भी है। ये शत्रुपा जो दे दिया है ना, ये पता नहीं है, ये नहीं है। बाकी बात ये तीनों है। ये बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर में कुछ गलत है, ठीक ना। क्वेश्चन में पैसा था, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर पत्थर जो है कि कौन कहानी मानी जाती है? उसने कहा था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66 है, गैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में आया है? गैंग्रीन का जो है कि उल्लेख जो कि किस कहानी में आया? तो रोज में आया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67 है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो सुखदेव सिंह को लिखा था, सुखदेव को, ऑप्शन नंबर बी। वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया था? तो जगदीश चंद्र माथुर ने, ऑप्शन नंबर ए। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा कौन है? सिपाही की माँ जो है कि शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? तो ये एकांकी है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 है, जूठन शीर्षक पाठ किस विधा से रचित है? जूठन शीर्षक पाठ जो है कि किस विधा से रचित है? तो ऑप्शन नंबर सी, आत्मकथा से। क्वेश्चन नंबर 71 है, मोहन राकेश का जन्म जो है कि कहाँ हुआ था? मोहन राकेश का जो है कि जन्म कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72 है, नामवर सिंह का जन्म जो है कि कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जो है कि जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में, ऑप्शन नंबर ए। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहाँ है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो है कि जन्म स्थान कहाँ है? तो मुजफ्फरनगर में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74 है, पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है? पठित कविता के अनुसार जो है कि चातकी किसके लिए तरसती है? स्वाति नक्षत्र के बूंदों के लिए, ऑप्शन नंबर ए। रघुवीर साय का जन्म जो है कि कहाँ हुआ था? रघुवीर साय का जो है कि जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76 है, कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबुओं के द्वारा किसका चित्रण किया है? तो कवि शमशेर सिंह बहादुर ने गतिशील बिंबुओं के द्वारा जो है कि किसका चित्रण किया है? तो उषा का किया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77 है कि मोहन राकेश की माता का नाम क्या था? मोहन राकेश की जो है कि माता का नाम क्या था? तो बच्चन कौर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78 है कि नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? नामवर सिंह के जो है कि पिता का नाम क्या था? तो नागर सिंह, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर
79 है। कवि मुक्ति बोध ने मानव की आत्मा को क्या माना है? एक माना है, एक। क्या माना है? तो एक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80 है। तुलसीदास के पिता का नाम क्या है? तो आत्माराम दुबे, ऑप्शन नंबर बी। अभी तक मैंने आपको 80 क्वेश्चन करवा दिया। इस 80 क्वेश्चन में से जो है कि कितना क्वेश्चन सही हुआ है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो कि कमेंट कीजिए कि मेरा 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। बिहार बोर्ड का जो है कि ऑफिशियल मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर का जो मैंने आप लोगों को करा रहा हूँ सोल्यूशन, इस 80 मैंने अभी तक 80 क्वेश्चन करा दिए। इस 80 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ, जल्दी से कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया है? विनोद कुमार शुक्ल ने जो है कि किस विद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर जो है कि कार्य किया है? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82 है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम जो है कि क्या था? तो ठाकुर रामनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी। जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है कि किस वर्ष हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का जो है कि जन्म जो है कि किस वर्ष हुआ था? तो 1902 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84 है कि भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने विदेशों से किस संग्राम का संचालन जो है कि किया था? तो मुक्ति संग्राम का किया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85 है। राजा नानीदेव किस राजवंश से जो है कि संबंध थे? कनाट वंश से। तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तुलसीदास का जो है कि जन्म किस वर्ष हुआ था? 1543 ईस्वी में। कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जयकार कराता है? जनता, हरचरना, कृषक या फिर अधिनायक? इसका जो है कि सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हरचरना, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है? वजीरा सिंह है ना, और बोधा सिंह भी है। ये वीरम सिंह कौन है भाई? इसको हम नहीं जानते हैं। कोल्लूराम को भी चिन्हते हैं, ये वीरम सिंह नहीं है इसमें। राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? ये भी पूछने वाले हैं। रामधारी सिंह दिनकर बेगूसराय के हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है? तो छायावादोत्तर युग के, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 91 है। त्रिशीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा है? त्रिशीर्षक जो है कि पाठ की साहित्यिक विधा है तो ये कहानी है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92, और सदा निरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? और सदा निरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में किस विधा के जो है कि अंतर्गत है? तो यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन नंबर बी। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? गांव का जो है कि घर कविता, गांव का घर शीर्षक कविता के जो है कि कवि कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन नंबर 94 है क्या है कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? कौमुदी नामक कविता केंद्र की जो है कि स्थापना जो है कि किसने की थी? तो अशोक वाजपेयी ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95 है। चेकअप किस देश के रहने वाले थे? चेकअप जो है कि किस देश के रहने वाले थे? चेकअप जो है कि किस देश के रहने वाले थे? तो रूस के थे। किस देश के रहने वाले थे? रूस के। इवान दिमित्री चेकोव पेशे से क्या थे? इवान दिमित्री चेकोव जो है कि पेशे से 96 का जो है ना बी हो जाएगा। इवान दिमित्री चेकोव। क्वेश्चन नंबर 97 है। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? कौन लेखक जो है कि कांगो कौन रह चुके हैं? तो हेनरी लोफेज। क्वेश्चन नंबर 98 है कि वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? वात्सल्य भाव के जो है कि सर्वश्रेष्ठ कवि, वात्सल्य भाव के जो कि सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो सूरदास है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 99 है। कारमेन किस कहानी की पात्र है? कारमेन जो है कि किस कहानी की पात्र है? तो पेशगी। क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट है। प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी है। इस 100 क्वेश्चन में से जो है कि आपका कितना सही हुआ है, जल्दी से कमेंट कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है एक्सप्लेन स्टडी कैंपस, इससे जुड़ जाइए।